गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्क और एनर्जी में हम लोग को एक टॉपिक और पढ़ती है इसी में, कोलिजन। कोलिजन कोलिजन क्या है? टक्कर। टक्कर कैसे? टकराना। जब दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होने से उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोलिजन। दो बॉडी के आपस में कांटेक्ट में आने से या इंटरेक्शन होने से अगर उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोलिजन। कोलिजन दो तरह का होता है, एक इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है? याद कर लो इसी समय। दो तरीके से आप समझ सकते हो। जब दो बॉडी की कोलिजन होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहे, इसका मतलब वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन linear momentum and kinetic energy of the body both are conserved, but in inelastic collision kinetic energy is conserved, momentum, linear momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved if kinetic energy डिक्रीज कर जाती है। जब केवल मोमेंटम कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, तो ऐसे कोलिजन को कहा जाता है इनइलास्टिक कोलिजन। यानी कह सकते हैं मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मतलब इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी कुछ लॉस कर जाती है। जैसे दो बॉडी चल रही है, आपस में कोलाइड की, टकराने के बाद में दोनों का डायरेक्शन बदल गया, इधर उधर जाने लगी, स्पीड चेंज हो गया, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। लेकिन एक बॉडी चल रही है, दोनों बॉडी चल रही है, एक स्पीड ज्यादा है, दोनों टकराई जाकर के, टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक गई। चिपकने के बाद अब चल रही है। जैसे कोई लकड़ी का गुटका रखा हो, यहां से बंदूक के बुलेट से मारो और बुलेट जाकर के लकड़ी में घुस जाए और बुलेट और गुटका दोनों चलने लगे एक साथ, दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। पहचानोगे कैसे इलास्टिक? एक तो मैथमेटिकली देख सकते हो, अगर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व है, इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें अच्छा वैसे देख सकते हैं, दो बॉडी आपस में टकराई और फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन दो बॉडी आपस में टकराई और टकराने के बाद आपस में चिपक गई, दोनों बॉडी एक हो गई और मूव कर रही है, इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। पहले पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसे मान लो
ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नहीं चल रहा है। ये दो बॉडी, एक का मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी चल रही है, u2 वेलोसिटी चल रही है। यहां दोनों कोलाइड कर गई, कोलिजन हुआ, और फिर यहां पर अलग अलग हो रही है। टकराने के बाद अब इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। At time of collision, ये है आफ्टर कोलिजन। दो बॉडी चल रही थी, उनकी वेलोसिटी थी, मान लो E1 इज ग्रेटर देन E2, जो पीछे चल रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तभी जाके कोलाइड करेगी। M1 M2 मास की दो बॉडी थी, वेलोसिटी थी U1 U2, दोनों कोलाइड कर गई, कोलिजन हुआ, और कोलिजन होने के बाद उनका वेलोसिटी होगा v1 और v2। बिफोर कोलिजन, एट टाइम ऑफ कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अभी हमने आपको बताया इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कितना है मोमेंटम? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स, टकराने के बाद मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। m1 को एक साइड पे डाल लो, इधर m1 u1 माइनस v1, m1 कॉमन, इसको उधर ले जाए, m2 कॉमन ले, आ जाएगा कि u2 माइनस v2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमन लेके काट देंगे, m1 इधर लाएंगे, m1 e1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलो, इतना क्लियर है क्या? नीचे की लाइन नहीं आ रही? ऐसा देख लेते हैं, इतना तो आ रहा है, इतना आ रहा है। ओके, हाफ कॉमन लेके काट देंगे, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर उधर ले जाएंगे, m2 v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, बोलो सही है? यस, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करके हमको निकालनी है कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी मालूम रहेगी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वही निकालना है, माने v1 v2 निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं।
दो में एक से डिवाइड कर दो, दो ये है m1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई इससे डिवाइड करें m1 u1 माइनस v1 m2 b2 स्क्वायर माइनस q2 स्क्वायर बाई m2 b2 माइनस u2 m1 कैंसिल m2 कैंसिल। देखो ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे है a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो फैक्टर होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो माइनस वाला कैंसिल आएगा e1 प्लस e1 b2 प्लस u2, यहां से b2 आ जाएगा b1 प्लस u1 माइनस u2। ये b2 की वैल्यू आई, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ b2 इन इक्वेशन फर्स्ट यहां रख दो m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स m2 u2 माइनस b2, u2 माइनस b2 की जगह पे ये वैल्यू, तो माइनस है तो ये माइनस v1 माइनस u1 प्लस u2 इस तरह से आएगा। ओके अच्छा m1 u1 m1 b1 m2 u2, अच्छा माइनस u2 और u2 हो जाएगा 2u2, तो 2m2 u2 राइट। अच्छा माइनस m2 b1 माइनस m2 u1, अब आपको b1 निकालना है, b1 और टर्म देखो यहां भी है यहां भी एक साथ कर लो, उधर ले जाए सबको इधर ले आए m1 u1 ये इधर आएगा प्लस m2 u1 माइनस 2m2 u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू b1 और b1 को लिख सकते हो m1 प्लस m2 डिवाइड कर दो, देखो इसमें कॉमन ले सकते हो आप u1, तो आएगा m1 प्लस m2 बाई डिवाइड करोगे ये इधर ले गए तो m1 माइनस m2 आएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 माइनस 2m2 बाई m1 माइनस m2 इंटू u2। ये आ गई वेलोसिटी इसकी, पहले की वेलोसिटी आ गई। अब दूसरे को सॉल्व करना नहीं, इसी बेस पर आप लिख सकते हो। सिमिलरली v2 आएगा, सिमिलरली v2 इक्वल सेम ऐसे आ जाएगा 20 में इधर एक प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। ओके कहीं गलत आ रहा, b2 की वैल्यू u1 प्लस b1 माइनस u2 माइनस b1 माइनस प्लस 2u2। ओके ये इधर गया, इधर है प्लस हो गया। मेरे ख्याल से तो सही है।
फिर इसमें प्लस तो नहीं होगा, U1 प्लस V1 इक्वल्स V2 प्लस U2, यहां से V2 आ गया। सही, ऐसे V2 लिख सकते हो 2m1U1 बाई M1 माइनस M2 कहां गलत हो रहा भाई, हाफ M V1 स्क्वायर, ये गलत हो रहा है यहां। जब इसको इधर ले जाओगे तो होगा B2 माइनस V1, B2 माइनस U2, और यहां होगा B2 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर। ओके, सही तो है। B2 माइनस U2 डिवाइड किया B2 माइनस U2 से, कैंसिल हो गया। U1 प्लस V1 V2 प्लस U2, तो V2 आ गया माइनस U2 में, ठीक। ये वैल्यू यहां रख दिया, U1 माइनस V1, यहां गलत हो गया, यहां था B2 कितना, V1 प्लस U1 माइनस U2, और माइनस U2 पहले से है, ये होगा M2 V1 प्लस M2 U2 माइनस 2M2 U2, और अब ये जब इधर लाओगे V1 के एक साथ इधर ले जाए तो M1 U1 M1 U1 M2 V1 M2 U1 और 2 U2 के साथ M2, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस M1 U1 और प्लस हो जाएगा 2M2 U2, उधर ले जाएंगे तो M1 प्लस M2 में V1 कॉमन, तो V1 A आया। M1 माइनस M2 इंटू, देखो इसमें U कॉमन, U1 बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2 into U2, ये हुआ। सिमिलरली ऐसे बिना साल्व के लिख सकते हो इसको 2M1 बाई M1 प्लस M2 M2 U1 प्लस M1 माइनस M2 था तो M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2, ये ऐसी वेलोसिटी हो गई V2। टकराने के बाद दोनों का मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, किस वेलोसिटी से चल रही है, दोनों कोलाइड की, उनके बाद उनकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला। अब इसके कई केस हो सकते हैं, हम उस केस को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां से फिर स्टार्ट करेंगे आगे कि बॉडी एक रुकी है तब टकरा रहा है, या बॉडी भारी है, एक का मास बहुत कम है, एक का मास ज्यादा है, या दोनों मास का सेम है, अलग अलग कंडीशन इसमें आएगी। इतना आज आप नोट कर लें। ओके, थैंक यू।